बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। रात होते ही धुंध में मैदानी इलाकों में डेरे डालिए, हद्दे निगाह बहुत कम रह गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर भी धुंध की वजह से बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट करें हैं कि रात होते ही धुंध ने मैदानी इलाकों में डेरे डाल लिए हैं, हद्दे निगाह बहुत कम रह गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर मुल्तान वे को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मनार तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर धुंध की वजह से बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी शदीद धुंध के बायस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मनार तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर धुंध की वजह से बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी शदीद धुंध के बायस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है, शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर धुंध की वजह से बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी शदीद धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दिया गया है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं और कहा गया है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। जी हाँ, आपको अपडेट करें हैं। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मनार तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर धुंध की वजह से बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी शदीद धुंध के बायस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। ये कहना है तर्जुमान का, शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। इस हवाले से मजीद का तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। इंटरचेंज लाहौर से हिरन मीनार तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। M2 मोटरवे को शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। तर्जमान मोटरवे का कहना है कि हद निगाह तकरीबन 200 मीटर तक रहने की वजह से मोटरवे को बंद किया गया है और इसके अलावा लाहौर से मुल्तान मोटरवे M3 को भी बंद कर दिया गया है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को भी शदीद धुंध के बायस जो है वो बंद कर दिया गया है और धुंध का वक्त जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जो सफरी औकात हैं जिसमें आप महफूज तरीके से सफ़र कर सकते हैं वो बताए जा रहे हैं तर्जमान मोटरवे की जानिब से। और इसके बाद शाम 6 बजे के बाद बताया जा रहा है कि मोटरवे पे सफ़र करने से गुरेज करें, फोग लाइट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, जबकि गाड़ी को जो है। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियां कल से होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का 11 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूलों में तातीलात शुरू होंगी। मौसम सरमा की छुट्टियां 26 दिसंबर से शुरू होंगी। आपको बताएं कि कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियां कल से होंगी। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का 11 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूलों में तातीलात शुरू हो गई हैं। मौसम सरमा की छुट्टियां 26 दिसंबर से शुरू होंगी, जिसकी समरी इरसाल कर दी गई है। बिल्कुल, कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियां कल से होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का 11 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूलों में तातीलात शुरू हो गई। मौसम सरमा की छुट्टियां 26 दिसंबर से शुरू होंगी, समरी इरसाल कर दी गई है। कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियां कल से होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का 11 जनवरी से छुट्टियों का ऐलान किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताएं, बो काटा होगा तो सिक्योरिटी हसार भी टाइट होगा। बसंत प्लान तैयार। शहर में 40 मुकामात रेड जोन करार दे दी गई। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई हैं। रेड जोन में सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से भी मॉनिटरिंग होगी। लाहौर में बसंत की तैयारियां, पुलिस सिक्योरिटी प्लान भी तैयार। शहर में 40 मकामात को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। रेड जोन पतंगबाजी से जानी नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। रेड जोन में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों को मोटरसाइकिलों पर तार लगवाने के लिए नाकाबंदियां की जाएंगी। डोर और पतंग की ट्रांसपोर्टेशन इजाजत आने के बाद की जा सकेगी। ताहाल शहर में पतंग साजी और ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी आयद है। हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद पतंग साजी की इजाजत होगी। रेड जोन में सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से भी मॉनिटरिंग होगी। बात करेंगे सोने की कीमत की, तो सोने की फिर ऊंची परवाज। 6,000 रुपए तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात तोला सोना 4,64,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात तोला सोने की कीमत 4,25,333 रुपए होगी, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 7,500 रुपए मुकर्रर की गई है।
लाहौर के सराफा बाजारों में सोने की कीमत में एक ही रोज में 6,000 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सोने की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 6,000 रुपए इजाफे के बाद खालिश 24 कैरात सोना फी तोला 4,64,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात सोना फी तोला 4,25,333 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 21 कैरात सोने की कीमत 4,05,000 रुपए फी तोला तक पहुंच गई है। 10 ग्राम चांदी की कीमत 200 रुपए इजाफे से 7,500 रुपए मुकर्रर की गई है। ज्वेलर्स के मुताबिक आलमी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफे और मकामी सतह पर तलब बढ़ने के बाइस कीमतों में तेजी बरकरार है। आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरियों के लिए वफाक का नए साल का तोहफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने का फैसला। नवंबर के लिए 71 पैसे फी यूनिट कमी लाने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर 31 दिसंबर को समाअत मुकर्रर कर दी है। शहरियों के लिए वफाक का नए साल का तोहफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने का फैसला किया गया है। नवंबर के लिए 71 पैसे फी यूनिट कमी लाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अब यहाँ पर बात करें क्रिसमस करीब आते ही गिराव फरोख्त सरगर्म। चिकन गोश्त 22 रुपए महंगा हो गया, 562 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मार्केट में कीमत 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। अंडों की कीमत भी बढ़ गई, 363 रुपए फी दर्जन हो गई। शहरियों के लिए खरीदारी मुश्किल हो गई। क्रिसमस का त्यौहार करीब आते ही शहर में गिरां फरोश माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। चिकन और अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सरकारी तौर पर चिकन के गोश्त की कीमत में 22 रुपए फी किलो इजाफा किया गया। चिकन का सरकारी निर्ख 562 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन 600 रुपए फी किलो तक भी फरोख्त किया जा रहा है। साफी गोश्त 670 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर की कीमत फार्म पर 360 रुपए फी किलो, थोक में 374 और परचून में 388 रुपए फी किलो मुकर्रर है। अंडों की कीमत भी बढ़कर 363 रुपए फी दर्जन हो गई। अंडों की पेटी 10,770 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि क्रिसमस से कबल गिरां फरोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूलों में फ्री एंड कम्प्लीमेंट्री एजुकेशन एक्ट का मामला। लाहौर और कसूर में एक्ट के तहत 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम ना देने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दोनों अजला के प्राइवेट स्कूलों का खुसूसी ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर और कसूर के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर और कसूर के प्राइवेट स्कूलों का खुसूसी ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन, फीसों और दाखिलों का ऑडिट होगा। प्राइवेट स्कूलों में 10% मुस्तहिक बच्चों के दाखिलों का जायजा लिया जाएगा। ऑडिट टीम लाहौर और कसूर के तालीमी इदारों के रिकॉर्ड का मुआयना करेगी। प्राइवेट स्कूलों में फीसों में इजाफे से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद का भी मुआयना होगा। ऑडिट में सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद का भी जायजा शामिल होगा। ज़ाब्ता जाती कमजोरियों और निगरानी के निजाम का तज्जिया किया जाएगा। सरकारी मेडिकल इदारों के लिए एडहॉक तकर्रियों की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की समरी मंजूर कर ली। एडहॉक तकर्रियों के लिए मौजूदा माली साल का बजट दस्तयाब करार है। तनख्वाहों के लिए 103 अरब मुख्तस 25% रकम पहले ही जारी हो चुकी। एडहॉक भर्तियों 1 साल या मुस्तकिल अफसर की तैनाती तक होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे के सरकारी मेडिकल इदारों में एडहॉक तकर्रियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की समरी मंजूर कर ली है। सरकारी जराये के मुताबिक महकमा खजाना के तमाम एतराजात का तहरीरी और तफसीली जवाब दे दिया गया है। वाज़े किया गया कि एडहॉक तकर्रियों के लिए मौजूदा माली साल का बजट दस्तयाब है। दस्तावेजात के मुताबिक तनख्वाहों के लिए 103 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 25% रकम पहले ही जारी हो चुकी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को इजाफी माली बोझ न होने की यकीन दहानी भी कराई गई है। फैसला के तहत तकर्रियां सिर्फ खाली आसामियों पर और मरहला वार की जाएंगी। एडहॉक भर्तियों की मुद्दत 1 साल या मुस्तकिल अफसर की तैनाती तक महदूद होगी। हुक्काम का कहना है कि इन तकर्रियों का मकसद तदरीसी अमल के तसलसल को यकीनी बनाना और मरीजों की देखभाल के मयार को बेहतर करना है। अब यहाँ पर आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप जजेस के इख्तियारात लेना चाहते हैं क्या? DC, AC सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी एक्ट के निफाज पर बरहम।
چیف جسٹس نے کہا کہ ایک درخواست آ گئی تو جاتی عمرہ بھی جاتا رہے گا۔ صوبے میں کروائے گئے تمام قبضے واپس کرنے کا حکم، درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم، فل بینچ تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ پراپرٹی ایکٹ 2025 کے نفاذ پر عمل درآمد روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس قانون کے تحت صوبہ بھر میں کروائے گئے تمام قبضے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ایکٹ کے نفاذ پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے شہریوں کے بنیادی اور سول حقوق سے متصادم قرار دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے خلاف دائر متعدد درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے تمام اعتراضات ختم کرتے ہوئے درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے اس ایکٹ کے خلاف دائر تمام درخواستوں کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دینے کا بھی حکم دیا۔ عدالتی حکم پر چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان عدالت پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے چیف سیکریٹری سے سوالات کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں کس حیثیت میں کام کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ ججز کے اختیارات لینا چاہتے ہیں، اگر ایک درخواست آ گئی تو جاتی عمرہ بھی جاتا رہے گا۔ سوال اٹھایا کہ جو اے سی ڈی سی اور پٹواری جعلی فردیں جاری کرتے ہیں کیا وہی قبضے دلوائیں گے؟ عدالت نے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ پراپرٹی ایکٹ 2025 کے نفاذ پر عمل درآمد روکنے، تمام کروائے گئے قبضے واپس کرنے، فل بینچ تشکیل دینے اور فریقین سے تفصیلی جواب طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، تنخواہوں کی ادائیگی کے معاملات زیر غور آئے، کرسمس سے پہلے مسیح ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بولے تمام ضلعی ادارے اپنے مسیح ملازمین کو 23 دسمبر تک تنخواہیں لازمی ادا کریں۔ زیر صدارت اجلاس میں ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے معاملات زیر غور آئے۔ خواجہ عمران نذیر نے کرسمس سے پہلے مسیحی ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ تمام ضلعی ادارے اپنے مسیحی ملازمین کو 23 دسمبر تک تنخواہیں لازمی ادا کریں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ مسیحی برادری کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ کسی بھی ملازم کی تنخواہ لیٹ ہونے سے اسے معاشی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، رائل سوئس ہوٹل برک لین ڈیولپرز کے نئے پروجیکٹ علی فارم ہاؤس کی بریفنگ میٹنگ ہوئی۔ بحریہ ٹاؤن سے منسلک 3، 4، 5 اور 6 کنال کے مخصوص پلاٹس اور فارم ہاؤس سوسائٹی میں بہترین سہولیات دی جائیں گی۔ ہوٹل برک لین ڈیولپرز کے نئے پروجیکٹ علی فارم ہاؤس کی بریفنگ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں چیئرمین علی فارم ہاؤس رشید احمد الوی نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر علی فارم ہاؤس یا الوی بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن سے منسلک 3، 4، 5 اور 6 کنال کے مخصوص پلاٹس پر مشتمل ہے۔ 16 ایکڑ پر محیط بہترین انفراسٹرکچر کے روڈز گرام کیے جائیں گے۔ بجلی، گیس، 2 طرفہ راستہ دیا جائے گا۔ سوسائٹی 3 سے 6 کنال تک کے پلاٹس پر مشتمل ہے۔ محفوظ ترین آپ کا سرمایہ ہے اور یہ قیمتی ترین جگہ میں سستا ترین پروجیکٹ ہے، رہنے کے لیے یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں لحاظ سے آپ کے لیے قابل قبول ہے، قابل عمل ہے، اور اگر آپ پسند کریں اس میں انویسٹ بھی کریں اور رہنے کے لیے اگر پسند کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہترین ہے۔ بہت مناسب ہے اور فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، وہ ساری چیزیں تو عام طور پہ ایک فارم ہاؤس نہیں دیتا، یہ دے رہے ہیں، تو میرے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی چیز ہے اور اس میں انویسٹ بھی کرنا چاہیے۔ چودھری احتشام پی او ڈی بریک لین عبید اظہر نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بھی قابل ستائش رہے گا، تمام تر ضروری سہولیات دی جائیں گی۔ بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان فیوچر جو ہے وہ ایک اچھا ریٹرن بھی مل سکتا ہے اگر آپ ایز این انویسٹر آتے ہیں۔ یہ کمیونٹی کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپ لینے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی فیسلٹیز نارمل آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ملتی ہیں، لیکن آپ کو فارم ہاؤس سوسائٹی میں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ سید فرحان علی، ملک عثمان آوان سمیت انویسٹرز نے پروجیکٹ کو منافع بخش قرار دیا۔ اس میں وہ سہولتیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو کہ شاید میرے خیال میں کوئی بھی فارم ہاؤس سوسائٹی نہیں دے رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے اس کی اپروچ ہے کہ بحریہ کے بالکل ایڈجیسنٹ ہے تو اس حوالے سے یہ اپروچیبل اور بہت ہی اعلیٰ پروجیکٹ ہے۔ جو باتیں کی گئی ہیں اس پریس کانفرنس میں الحمدللہ اس پہ پیرا بھی دیا جائے گا اور باقی رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوگا،
तो आने वाले वक्त में इसको इंशाल्लाह ताला लोग जो है बेनिफिट ही लेंगे। फार्म हाउस में एक कनाल की कीमत 80 लाख की माकूल रकम से शुरू हो रही है, जो डेवलपमेंट के बाद मुनाफा बख्श साबित होगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करें DGLDA ताहिर फारूक का दाता दरबार और भाटी चौक की रीमॉडलिंग मंसूबे का दौरा। DGLDA ने लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करके मालिकान को अदायगी करने की हिदायत जारी कर दी है। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हमरा थे। ब्रीफिंग में बताया गया कि दाता दरबार मज़ार के बाहर टीपा रिसेटलमेंट का काम तेज़ी से कर रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि कचहरी चौक से दाता दरबार जाने वाली सड़क पर भी रिसेटलमेंट का काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि भाटी चौक के एक तरफ पार्किंग एरिया पर काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि भाटी चौक की दूसरी तरफ सड़क कुशादा करने के लिए अमलाक की रिसेटलमेंट जारी है। अमलाक मालिकान अपनी मदद आप और टीपा की मदद से भाटी चौक से अमलाक मस्मार कर रहे हैं। DGLDA ने ज़ायरीन और ट्रैफिक के लिए हिफाजती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना